नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ द एक्यूट अटैक। अब हमने एक्यूट अटैक को कैसे मैनेज करवाना है, पहले अगेन रीअश्योर करना है, बेड रेस्ट देना है। हमने बेड रेस्ट क्यों देना है, ताकि वो ना हमने कहना है विद हेड को सपोर्ट कर देना है अपने पिलो के साथ, ताकि एक्सेसिव मूवमेंट्स ना हो। सेम के पेशेंट का ना ही ज़्यादा सर हिलेगा, जब सर ज़्यादा नहीं हिलेगा बिल्कुल एक जगह पे रहेगा तो उसका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो बिल्कुल रेस्ट पर रहेगा, तो वर्टाइगो वगैरह के अटैक नहीं होंगे। बाकी अगर हमने कहा था वर्टाइगो, हमने पहले पढ़ा था कि उसके साथ ना नॉजिया वॉमिटिंग वगैरह की भी कंडीशंस आती हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तो हमने आईवी दे देने हैं। वेस्टिबुलर सेडेटिव्स हैं हमने वो देने ताकि वर्टाइगो को रिलीफ हो सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव करवाने इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनसली है, ठीक है, और ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इफ वॉमिटिंग हमारे पास जो है प्रीक्लूड्स है तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी हम करवा सकते हैं। और ये हमारे पास कौन सी मोस्टली हमारे पास जो ड्रग होती हैं, स्पेशली हमारे पास जो प्रोक्लोरप्रोमाजीन वगैरह हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हैं डाइजापीन ड्रग्स हैं। और हमारे पास क्या हम देते हैं, ये तो हमने दे दिया वेस्टिबुलर सेडेटिव्स हैं। फिर हमने वेसोडाइलेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कौन सा है कार्बोजन। फिर हमारे पास क्रॉनिक अटैक में क्या है, यही सब कुछ है कि पहले तो रीएश्योरेंस हमने करवा दी, वो तो मेनली एक्यूट के अंदर होती है। इसमें भी हमने जो है वो दे दिए वेस्टिबुलर सेडेटिव्स जो ऊपर दिए थे, वेसोडाइलेटर दे दिए जो हमने ऊपर दिए थे। और क्या चीज़ हमने डायूरेटिक्स देनी है। अब डायूरेटिक्स हमने देने हैं, लेकिन ना देते वक्त हमने ये चीज़ जरूर देखनी है कि जो डायूरेटिक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे हैं कि फ्लोरोसिमाइड है, वो पोटाशियम भी बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट करवाता है बॉडी से, तो हमने अल्टरनेट डे के ऊपर पोटाशियम सप्लीमेंट देना है। ये ना हो कि हम डायूरेटिक दे जा रहे हैं और पेशेंट जो है उसके बॉडी से इतना ज़्यादा पोटाशियम का लॉस हो गया कि उसकी हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई, तो हमने यहाँ पर सप्लीमेंट देना है पोटाशियम का। और क्या दे सकते हैं, हमने कहा था कोई एलर्जेंस की वजह से हो सकता है तो एलर्जेंस को एलिमिनेट करवा दिया। हार्मोन्स वगैरह हमारे पास जो है हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी रिप्लेसमेंट करवा दी, ये चीज़ें हमने देनी है। या फिर हमने जो है प्रोपेंथालीन ब्रोमाइड जो है वो भी देनी होती है। अच्छा, अब इसकी हमने कैसे देनी होती है वेस्टिबुलर सेडेटिव, पहले ये देख लें कि ना हमने 10 mg देनी है स्टार्ट पे, और दिन में 3 दफ़ा देनी है 2 महीने के लिए। फिर जब 2 महीने आपने दिन में 3 दफ़ा 10 mg दे दी, फिर आपने डोज कम कर देनी है 5 mg, और ये भी दिन में 3 दफ़ा देनी है लेकिन अगले 1 महीने के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास जो ये चीज़ जो है ये हल हो जाए। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्राटम्पेनिक जेंटामाइसिन थेरेपी, ठीक है। ये हम केमिकल लेबोरेथेक्टमी है। जेंटामाइसिन हमने पहले पढ़ा हुआ एक अमाइनोग्लाइकोसाइड जो ड्रग है, और ये हमारे पास ऑटोटॉक्सिक है। अब हमने ये ड्रग क्यों देनी है, वेस्टिबुलर टॉक्सिक जैसे हमने लिखा हुआ है। ये ड्रग जब हमारे पास वेस्टिबुलर सिस्टम को, यहाँ पर क्या है कि वेस्टिबुलर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से अब अगर उसका यूज़ हो रहा है किसी भी वजह से, मतलब उसी ख़राब वेस्टिबुलर सिस्टम का, तो वो वर्टाइगो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, वेस्टिबुलर सिस्टम को ही हम जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ना वो सिस्टम होगा, ना ही उसका यूज़ होगा, ना ही हमें वर्टाइगो के अटैक्स आएंगे। अब हमने ये ड्रग देनी है, एब्जॉर्ब हमने कैसे करवानी है, ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू राउंड विंडो। ये याद रखना है कि राउंड विंडो से हमारे पास जो है एब्जॉर्ब हो रही है, और हमारे पास जो वो वेस्टिबुलर लेब्रिंथ है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। अब वेस्टिबुलर सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया तो कोई बैलेंस का सिस्टम ही नहीं रहा है। हमें वर्टाइगो जो पेशेंट को इतना ज़्यादा और थे, चक्कर आती है, सब चीज़ें थी, वो खत्म हो गई हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है कि हियरिंग लॉस हमारे पास जो बहुत ज़्यादा सीवियर या परफॉर्म हो सकती है। माइक्रोविस्क हमारे पास ये क्या है, नॉर्मली हम ऐसा करते हैं कि टम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर ग्रोमेट से एक होल कर देते हैं, ठीक है। वहाँ से हम लोग जो विस्क, ये हमारे पास जो पॉलीविनाइल एस्टेट से जो विस्क बनी हुई है, हम ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से हमारे पास जो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इसको विस्क को इंट्रोड्यूस करवाने की क्या वजह है कि ना हम जो ड्रग व्हेन सोक्ड विद ड्रग, जब हम लोग जो है ना विस्क को ड्रग के अंदर सोक करवा के टम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर ग्रोमेट के थ्रू जो इंसिजन करवा के वहाँ से हम लोग जो है ना वो डाल देते हैं। फिर वहाँ पे हमारे पास जो अब विस्क के थ्रू जो वो ड्रग अब इजीली एब्जॉर्ब हो रही है। इशू क्या है कि एब्जॉर्प्शन हो जाइए, कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बाहर से ड्रग देते हैं तो वहाँ पर ही कहीं जो है वो रह जाती है, वो आगे इनर ईयर तक जा ही नहीं पाती। तो ये इफेक्टिवली कि ड्रग हमारे पास जो इनर ईयर तक जाए, वहाँ पे जाके प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो, इसलिए हम जो है वो थ्रू विस्क के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो टम्पेनिक मेम्ब्रेन में हमने होल करके उस विस्क को वहाँ पे डाल दिया ड्रग में सोक करके। अब वहाँ से जो है वो राउंड विंडो में जाएगी ड्रग, और वहाँ से हमारे पास जो है लेब्रिथिन जो है वो वेस्टिबुलर सिस्टम है वहाँ पे चली जाएगी, और बहुत इफेक्टिवली हमारे पास जो उधर ड्रग्स जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर। अब एक हमारे पास जो कंजर्वेटिव प्रोसीजर है, कंजर्वेटिव में हमारे पास क्या है, एक तो पहले हम लोग क्या करवाएंगे, हमने कहा था एंडोलिम्फेटिक सैक है उसका कंप्रेस हुआ हुआ है, उसको हम डिकम्प्रेस करवा देंगे। दूसरा हम लोग क्या करवाते हैं कि नॉर्मली ना हमारे पास जो है वो एंडोलिम्फेटिक जो शंट है ऑपरेशन, इसमें हम क्या करवाते हैं, जो हमारे पास ये था वेस्टिब्यूल के अंदर, यहाँ पर था हमारे पास एंडोलिम्फ, यहाँ पेरिलिम्फ था, दोनों जगह इधर एंडोलिम्फ था। अब हमने ना यहाँ से एक जो है वो ट्यूब डाल देनी है जो सब डालनी है, और वो फिर सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर जा रही है, तो सारा जो फ्लूइड है वो हमारे पास सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। एक हमने शंट बना दिया, एक हमने फिस्टूला बना दिया, कनेक्शन बना दिया कि जो हमारे पास एक्सेसिव एंडोलिम्फ था वो सब अरेक्नोइड स्पेस में जा रहा है, और वहाँ से हमारे पास जो CSF में शामिल हो जा रहा है। फिर सेक्यूलोटोमी, ये हमारे पास क्या करवाते हैं, हम जो है ना सिक्यूल, जो हमें पता है कि जो ये सिक्यूल था, ये कॉकलिया,
ये हमारे पास जो वेस्टिब्यूल और ये हमारे पास जो सेमी सर्कुलर ना वेस्टिब्यूल और सेक्यूल। और नॉर्मली तो हमारे पास हमने कहा था ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस से दूर है, लेकिन जब ये हमारे पास जो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है तो ये हमारे पास जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस के बिल्कुल पास आ जाता है। अब हमने क्या किया, सिक्यूलोटोमी, मतलब हमने जो इसकी डिस्ट्रक्शन करनी है तो हम क्या करवाते हैं थ्रू फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस से, यानी कि हम ओवल विंडो से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, बिल्कुल इसके इन कॉन्टैक्ट तो आया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करवाना है कि उसके बाद इट इज़ पंक्चर ऑफ द सेक्यूल विद अ नीडल थ्रू द फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस से हमने जाना है, क्योंकि सेक्यूल उसके लाइज क्लोज है। और फिर वहाँ पर हमने क्या एक टैग रख देना है, हमने एक रॉड टाइप चीज़ रख देनी है, विच प्लेस रख देनी है हमने स्टेनलेस स्टील वहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना जब डीकम्प्रेशन ऑफ द सेक्यूल को ये करवाएगा व्हेन इट डिस्टेंडेड, जब सेक्यूल डिस्टेंड होगा तो उसकी डीकम्प्रेशन करवा देगा। उसके बाद दूसरे कॉक्लियर सेक्यूलोटोमी, इसमें हमारे पास क्या है कि जो कॉक्लिया है ना, ये हमारे पास होता है कॉक्लिया, ठीक है। अब कॉक्लिया को अगर हम इस तरह देखें तो यहाँ पे भी एंडोलिम्फ था इसके फ्लो कर रहा, सॉरी पेरिलिम्फ, इधर एंडोलिम्फ, यहाँ पे पेरिलिम्फ। तो हम क्या करवाते हैं कि यहाँ पे जो कॉक्लिया है ना, इसके यहाँ पे हम लोग जो एक पंक्चर करवाते हैं, और ये जो एंडोलिम्फ है ये पेरिलिम्फ के साथ मिक्स हो जाता है, ये इसमें ड्रेन कर देता है। तो एज अ रिजल्ट पेरिलिम्फ तो हमारे पास नॉर्मल था, एंडोलिम्फ ज़्यादा हुआ था ना, तो ये ज़्यादा हुआ इसके अंदर जाएगा, ड्रेन करी जाएगा, तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंशन जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कॉक्लियर सेक्यूलोटोमी में अंदर सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेक्यूल हम कॉक्लियर जो डक्ट है उसको अंदर जो है पंक्चर करवाते हैं और वो ड्रेन कर देती है पेरिलिम्फ के अंदर, मतलब एंडोलिम्फ जो है वो पेरिलिम्फ के अंदर चला गया, और ये हम लोग जो है थ्रू राउंड विंडो करवाते हैं। ये भी थ्रू राउंड विंडो था, ये भी राउंड विंडो था, सेक्यूलोटोमी ओवल विंडो था, क्योंकि हमने फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस से प्रोसीड करना था, और ये भी हमारे पास जो है राउंड विंडो है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वेस्टिबुलर जो नर्व है उसको ही हम लोग जो है सेक्शन करवा दें। कहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं, या तो मिडिल क्रेनियल फोसा से, या फिर रेट्रो सेगमेंट से हम कहते हैं सब ऑसिपिटल अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स के थ्रू डिस्ट्रक्शन करवा दें। यहाँ पर हमारे पास जो है कि मेम्ब्रेनस जो लेब्रिंथ है उसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर, पहले वो हमारे पास कंजर्वेटिव थे, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर, जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है उसको हम डिस्ट्रॉय करवा दें, ठीक है। डिस्ट्रॉय कैसे करवाना है, ओपनिंग थ्रू आइदर सेमी सर्कुलर कैनाल से या फिर ओवल विंडो से। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हमने जो लो प्रेशर पल्स थेरेपी है हमने वो दे देनी है। दिस इज ऑल अबाउट मीनियर्स डिजीज़।